बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 9 के गृह विज्ञान के विषय में अध्याय 1 का गृह विज्ञान के तत्व और क्षेत्र नामक पाठ के विषय में कुछ प्रश्नोत्तर बताऊंगी। गृह विज्ञान के इस अध्याय के प्रश्नोत्तर के विषय में मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें विस्तृत प्रश्नोत्तर, लघु प्रश्नोत्तर, अति लघु प्रश्नोत्तर और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर आते हैं। इसी के अंतर्गत मैं आज आपको विस्तृत प्रश्नोत्तर पहले बताने जा रही हूँ। आप लोग पेन और कापी एक लेके बैठिए और जो भी चीज़ें आपको नोट करना उसको नोट कर लीजिए। पहला प्रश्न है विस्तृत प्रश्नोत्तर में, गृह विज्ञान का अर्थ स्पष्ट कीजिए तथा परिभाषा निर्धारित कीजिए, अथवा गृह विज्ञान से आप क्या समझती हैं, गृह विज्ञान के तत्वों का भी उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर है 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुई औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप जीवन मूल्यों में भारी परिवर्तन आए, जिससे स्त्रियों को पुरुषों के समान घर से बाहर निकलकर काम करना पड़ा। इससे स्त्रियों के कार्यक्षेत्र और उत्तरदायित्वों में वृद्धि हुई। घर परिवार को सुविधाजनक व आर्थिक रूप से निर्भर बनाने के लिए सर्वप्रथम स्त्रियों की रुचि गृह अर्थशास्त्र की ओर उत्पन्न करने का प्रयास किया गया। समय के साथ साथ इस विषय का क्षेत्र विस्तृत होता गया, विस्तृत माने बड़ा होता गया, तथा इसने अंत में आज के गृह विज्ञान का रूप ले लिया। अब हम आपको गृह विज्ञान का अर्थ और कुछ परिभाषाएं बताएंगे। गृह विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, गृह तथा विज्ञान। गृह का अर्थ है घर और विज्ञान का अर्थ है व्यवस्थित ज्ञान। इस प्रकार गृह विज्ञान का अर्थ गृह से संबंधित विभिन्न पहलुओं जैसे आवास, भोजन, वेशभूषा आदि का व्यवस्थित अध्ययन करना है। सर्वप्रथम गृह विज्ञान अर्थशास्त्र की शाखा के रूप में अमेरिका में विकसित हुआ। गृह विज्ञान का और अर्थ देखिए। गृह विज्ञान का अर्थ, गृह विज्ञान वह सामाजिक विज्ञान है जो घर परिवार से संबंधित समस्त आवश्यकताओं एवं योजनाओं का व्यवस्थित अध्ययन करता है तथा पारिवारिक सुख सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करता है। अब हम आते हैं गृह विज्ञान के तत्व। हेडिंग डालिएगा आप लोग भी। गृह विज्ञान का अध्ययन गृह एवं परिवार के उत्तम जीवन स्तर का मूल आधार है। गृह विज्ञान में वे सभी तत्व सम्मिलित हैं जो परिवार की आवश्यकताओं व उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। गृह विज्ञान के मूल तत्व निम्नलिखित हैं। पहला है हेडिंग, परिवार के सदस्यों की बहुमुखी विकास। इसका डिटेल थोड़ा सा देखिए। परिवार के रूप में मनुष्य ने एक ऐसी संस्था का विकास किया है जहां उसका शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक सभी प्रकार का विकास होता है। परिवार में ही परिवार के प्रत्येक सदस्य को सुरक्षा प्राप्त होती है। प्रत्येक सदस्य का अपना उत्तरदायित्व होता है। उत्तरदायित्व मतलब जिम्मेदारियां होती हैं तथा प्रत्येक सदस्य के अधिकार और कर्तव्य होते हैं। अब दूसरा हेडिंग है तत्व के अंतर्गत नियोजन। किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक करने के लिए नियोजन आवश्यक है। नियोजन माने एक योजना बनाना।
पारिवारिक जीवन में आर्थिक संतुलन के लिए आय को नियोजित रूप से व्यय करने तथा नियमित बचत करने की आवश्यकता होती है। गृह विज्ञान से क्रय विक्रय बजट व बचत आदि से संबंधित जानकारी मिलती है, जिससे व्यय एवं बचत का नियोजन करना संभव हो पाता है। गृह प्रबंध के लिए भी नियोजन अति महत्वपूर्ण है। गृह के संदर्भ में परिवार नियोजन, बजट बनाने तथा बचत नियोजन का महत्व आधुनिक युग की बढ़ती हुई आवश्यकताओं में प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ये आपका हो गया नियोजन, माने योजना बना के किसी कार्य को करना। अब आता है नियंत्रण। नियोजन योजना के निर्माण में सहायक होता है, तो नियंत्रण योजना के अनुसार कार्य करने के लिए उत्तरदायी है। नियंत्रण करना माने गृह परिवार में जो भी आप कार्य करते हैं वो एक नियंत्रण के अंतर्गत फिजूल खर्ची को नहीं करना है। नियंत्रण चालू योजना को कार्यक्रम अथवा परिस्थितियों के अनुकूल परिवर्तित भी करता है। उदाहरण के लिए गृहिणी अपने दैनिक कार्यक्रम की योजना स्वयं बनाती है तथा उसको पूरा करती है। अब है मूल्यांकन। गृह विज्ञान में मूल तत्व का लास्ट हेडिंग मूल्यांकन है। गृह विज्ञान एक जीवन दर्शन है जिसका लक्ष्य सदैव परिवार के सभी सदस्यों का सर्वांगीण कल्याण करना रहता है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मूल्यांकन एक महत्वपूर्ण कसौटी है। विभिन्न कार्यों के नियोजन का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। जितने भी आपके तत्व के ये नियम हैं, तत्व हैं, उनका एक योजना के अनुसार इसका मूल्यांकन गृहिणी को करना चाहिए। नियोजन के मूल्यांकन पर नियोजन की सफलता अथवा असफलता निर्भर करती है। इसी प्रकार नियंत्रण की सफलता भी मूल्यांकन पर निर्भर होती है। ये आपके पहले विस्तृत प्रश्नोत्तर का उत्तर समाप्त हुआ। अब आपको मैं कुछ लघु प्रश्नोत्तर बताऊंगी इसी लेसन का। जैसे पहला प्रश्न है, स्पष्ट कीजिए कि गृह विज्ञान परिवार के सभी सदस्यों के लिए महत्वपूर्ण है, अथवा गृह विज्ञान केवल बालिकाओं के लिए ही नहीं वरन लड़कों के लिए भी उपयोगी विषय है। इसको स्पष्ट करना है। पहले लोग कहते थे कि नहीं, लड़कियों को ही सारे गृह कार्य आने चाहिए, लेकिन अब आज के आधुनिक समय में लड़के या लड़कियां दोनों ही गृह विज्ञान का विषय पढ़ते हैं और उसको उनके लिए प्रेरित भी किया जाता है। अब इसका आप उत्तर देखिए। पारंपरिक रूप से यह माना जाता है कि गृह विज्ञान केवल बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए ही उपयोगी एवं महत्वपूर्ण विषय है, किंतु यह धारणा भ्रामक है। वास्तव में गृह विज्ञान का ज्ञान परिवार के सभी सदस्यों के लिए उपयोगी एवं महत्वपूर्ण है। आधुनिक पारिवारिक परिस्थितियों में गृह व्यवस्था, गृह सज्जा तथा परिवार की सुख सुविधाओं में वृद्धि के लिए परिवार के सभी सदस्यों का समुचित योगदान आवश्यक होता है। कहने का मतलब ये है कि गृहिणी ही सारे घर को नहीं देख सकती है, उसमें पूरे परिवार के लोगों को मिलजुल करके उसमें सहयोग प्रदान करना होता है। इस स्थिति में परिवार के सभी सदस्यों के लिए गृह विज्ञान का समुचित ज्ञान आवश्यक है। इसको ध्यान में रखते हुए अब लड़कियों के अतिरिक्त लड़कों के लिए भी गृह विज्ञान के अध्ययन को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। लड़कों द्वारा अपनाए जाने वाले कुछ व्यवसाय ऐसे भी हैं जिनमें गृह विज्ञान का अध्ययन एवं ज्ञान सहायक होता है। लड़के भी अब बराबर से लड़कियों की तरह ही घर में भी उसी प्रकार से हेल्प करते हैं। उदाहरण के लिए होटल प्रबंधन, खाद्य संरक्षण तथा परिधान निर्माण
प्रधान माने वस्त्र के निर्माण में और आदि चीज़ों में भी कुछ ऐसे ही व्यवसाय हैं। इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि गृह विज्ञान केवल बालिकाओं के लिए ही नहीं वरन बालकों के लिए या लड़कों के लिए भी समान रूप से उपयोगी विषय है। ये आपका लघु उत्तरीय प्रश्न हो गया। अब मैं आपको कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न या बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर जो होते हैं उसको बताऊंगी। इसके पहले भी मैंने बताया है कि बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर में एक प्रश्न के 4 उत्तर होते हैं, उनमें से एक उत्तर सही होता है और 3 उत्तर गलत होते हैं। उसी प्रकार से हम आपको समझाएंगे। पहला प्रश्न है, गृह विज्ञान से क्या आशय है? पहला प्रश्न है, गृह विज्ञान से क्या आशय है? इसके 4 उत्तर आपके पास हैं। पहला, गृह निर्माण। दूसरा, घर परिवार संबंधी व्यवस्थित ज्ञान। गृहिणियों का अध्ययन विषय। और चौथा है, घर को सजाने संवारने का ज्ञान। इन 4 उत्तर में से एक उत्तर सही है गृह विज्ञान से आशय में, वो है आपका खा, घर परिवार संबंधी व्यवस्थित ज्ञान। इसको आप नोट भी कर सकती हैं। दूसरा बहुविकल्पीय प्रश्न है, गृह विज्ञान है, गृह विज्ञान क्या है? इसके 4 उत्तर हैं। पहला है शुद्ध विज्ञान। दूसरा है शुद्ध कला। तीसरा है विज्ञान एवं कला दोनों। और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जो पहला है शुद्ध विज्ञान, ये भी गलत है। दूसरा है शुद्ध कला, ये भी गलत है। जो है विज्ञान एवं कला दोनों, ये उत्तर हमारा सही है। उत्तर में आप इसको करेंगे। तीसरा प्रश्न है, गृह विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, मतलब क्या अध्ययन किया जाता है? इसके भी 4 उत्तर हैं। पहला या का आहार एवं पोषण विज्ञान का। खा है आय एवं व्यय के नियोजन का। गा है वस्त्र एवं परिधान शास्त्र का। परिधान मतलब जैसा मैंने पहले भी आपको बताया, पहनने के कपड़े। वस्त्र एवं परिधान शास्त्र का। और घा है संपूर्ण गृह व्यवस्था का। तो इस तीसरे प्रश्न के उत्तर में कि गृह विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, उस संपूर्ण गृह व्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। तो आपका घा का जो उत्तर है वो सही उत्तर है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है बहुविकल्पीय का, गृह विज्ञान का क्षेत्र होता है। फिर से देखिए, गृह विज्ञान का क्या क्षेत्र होता है? इसके भी 4 उत्तर हैं। का सीमित। खा व्यापक, व्यापक माने सब प्रकार से फैला हुआ। गा व्यवहारिक और घा अव्यवहारिक। तो इन चारों उत्तर में से जो व्यापक है माने संपूर्ण रूप से गृह संबंधी जो कार्य है उसको व्यापक रूप से उसका ये क्षेत्र होता है। तो इन चारों उत्तर में से जो खा व्यापक है वो आपका उत्तर बहुविकल्पीय में सही होगा। इसके आगे बहुविकल्पीय का क्वेश्चन नंबर 5 है, गृह विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है मैंने उसको पढ़ा जाता है, ध्यान दिया जाता है। 4 उत्तर इसके भी हैं। क गृह प्रबंध का। ख गृह की अर्थव्यवस्था का। अर्थ माने धन होता है, तो गृह की अर्थव्यवस्था का। ग आहार एवं पोषण का। आहार मतलब भोजन और पोषण माने उसकी किस प्रकार से पोषक तत्व मिले उसका। और घा इन सभी का। तो इस 5वें के उत्तर में 3 उत्तर ऊपर के सही नहीं है। चौथा इन चारों गृह प्रबंध का, गृह अर्थव्यवस्था का, आहार एवं पोषण का, इन सभी का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, गृह विज्ञान किस दृष्टि से महत्वपूर्ण है? इसके भी 4 उत्तर हैं। केवल सैद्धांतिक
खा केवल व्यवहारिक, गा सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक दोनों, इनमें से कोई नहीं। केवल सैद्धांतिक नहीं हो सकता, गृह विज्ञान का दृष्टि का महत्वपूर्ण, केवल व्यवहारिक भी नहीं हो सकता, इसलिए सैद्धांतिक भी होना माने उसके सिद्धांत भी आने चाहिए और व्यवहारिक रूप से भी उसमें अमल होना चाहिए। इस प्रकार से सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक दोनों, ये उत्तर बहुविकल्पी का आपका सही होगा। अब प्रश्न नंबर 7 एवं लास्ट इसका बहुविकल्पी का प्रश्न उत्तर है, गृह विज्ञान उपयोगी एवं महत्वपूर्ण है। किस लिए उपयोगी एवं महत्वपूर्ण है? इसके भी 4 उत्तर हैं, ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से भी एक उत्तर सही है। का है पहले, गृह विज्ञान की छात्राओं के लिए, खा केवल गृहिणियों के लिए, गा परिवार के सभी सदस्यों के लिए, घा किसी के लिए भी नहीं। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि गृह विज्ञान जो उपयोगी है एवं महत्वपूर्ण है वो गृह के सभी सदस्यों के लिए हो सकता है, चाहे वो घर के माता पिता हों, चाहे भाई बहन हो, या घर में जितने भी सदस्य हैं सभी के लिए वो एक महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। इसलिए इन चारों में से जो गा आपका उत्तर है, परिवार के सभी सदस्यों के लिए उपयोगी एवं महत्वपूर्ण है, ये उत्तर आपका सही होगा। बच्चों, आप इसका जो बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर है इसको अवश्य याद करिएगा और लघु प्रश्नोत्तर का जो मैंने एक आपको लिखाया है, बताया है, उसको आप अपनी कॉपी में लिख करके हमको सेंड करिएगा। धन्यवाद।